श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 50। चौरे लंगर एक झांकी होरी की। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करेश सेहमां कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। रे लंगर एक झांकी होरी की। देखो प्रेम का प्रभाव वज्रनाभ। फागुन का महीना आया, होरी का त्योहार आया। ये प्रेम का त्योहार है। इस दिन सबसे गले मिला जाता है। हाँ, कर्म कांड के शास्त्रों में भी उल्लेख है कि इस दिन ब्राह्मण चांडाल को भी गले लगा सकता है, कोई दोष नहीं। लगे गाय होरी का त्योहार प्रेम पूर्ण है। न कोई गरीब, न कोई अमीर, न कोई ब्राह्मण, न कोई शूद्र, सब बराबर कर देता है ये फागुन का महीना। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि श्री राधा रानी का चरित्र हो और उसमें बरसाने की होरी की चर्चा न हो, कुछ अधूरा सा लगेगा ना बद्रीनाथ। इतना गुलाल उड़ा था बरसाने में कि आकाश लाल हो गए। आश्चर्य है न बादल लाल हो, समझ में भी आता है, पर आकाश ही लाल हो गया। जी, बादलों का लाल होना कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर प्रेम रंग में रंग जाए, क्या बड़ी बात है? पर बड़ी बात है जब चित्त भी प्रीत के रंग में रंग गया हो। और यहाँ मात्र देह के रंगने की बात नहीं हो रही, प्रेम के रंग में देह का रंगना। सब रंगाते डोलते हैं, पर बड़ी बात तो ये है कि हमारा चित्त भी जब रंग जाए। क्या चले थे बरसाने की होरी में पिचकारी की बौछार, गुलाल और अबीर के उड़ने से चारों ओर लाल ही लाल। केसर की कींच और टेसू के रंग से जमीन भी लाल हो गई थी। बड़े विचित्र से बने थे नंदगांव के। बरसाने की ओर चल दिए थे नंद के लाला और उनकी मंडली पीछे आ रही थी। पास की ही एक गोपी बरसाने में ब्याही थी, सुंदर थी और जल्दी ही परिवार की प्रिय भी हो गई थी। उसका शील स्वभाव बड़ा ही सुंदर था और इस बहू ने जल्दी ही ससुराल को अपने वश में भी कर लिया था, अच्छे स्वभाव के चलते। उसके सास, उसकी ननद, जेठानी सब कहते इतना काम मत करो, पर ये बहू बहुत अच्छी थी, मुस्कुराती रहती और काम करती रहती थी। पर बाहर मत जा बहू, अभी तू छोटी है, बाहर मत जा, सासू मना करती। पर गोप बधू को बिना बाहर गए कैसे चलेगा? अजी गोबर उठाना ही पड़ता है, गाय के लिए सानी लगानी ही पड़ती है, कंडे बनाने ही पड़ते हैं। अब बाहर न जाने से कैसे होगा? जाने लगी बाहर भी गाय को घेरना, घास काटना, कार्य तो होते ही हैं घर में। धीरे धीरे उस नई गोप बधू ने इन कार्यों में भी अपनी दक्षता का परिचय दिया। पर अब तो फागुन का मस्त महीना आ गया था। बरसाने के लिए चले थे कन्हई। फागुन की हवा में कुछ मत्तता होती ही है। युवा की क्या बात करें, वृद्धों में भी यौवन छलकता हुआ दिखाई देता है। समस्त प्रकृति ही एक नवीन चेतना, एक नया उमंग, नई स्फूर्ति का उन्मुक्त वितरण करने लग जाती है। और फिर होरी, ये होरी तो ब्रजवासियों का निजी त्यौहार है।
सर्वाधिक प्रिय महामहोत्सव। आज जिधर देखिए काजल लगाए ललाट और कपोल पर चंदन से चित्रित किए अटपटे वस्त्रों से सुसज्जित पान चबाते हुए गारी गाते हुए गलवैयाँ दिए ग्वाल वालों की टोली मस्तानी अदा से घूम रही। कहीं दूर बरसाने की पहाड़ियों में कोई ब्रजवासन मधुर कंठ से होरी गा रही है, कहीं परस्पर मीठी नोक झोंक हो रही है। बरसाने में मीठी छेड़छाड़ ऊधम हांसी जिधर देखो उधर ही चल रही। अरे बहू तू कहाँ जा रही है? देख आज हो रही है, आज हमारे बरसाने की हो रही है, इसलिए तू मत निकल। सासू ने अपनी उसी नबोड़ा बहू को समझाया, माँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे बरसाने में सब जानते हैं, मैं बहुत मर्यादित हूँ। मेरी ओर इस बरसाने का कोई ग्वाला भी देखने की हिम्मत नहीं करता, डरता है, बहू बोलती गई। पर वो नंद का लाला, सासू जानती हैं कि ये नंद गांव वाले कितना ऊधम मचाते हैं। पिछले साल का पता है, पर इस नई बहू को नहीं पता, न ये मानने वाली थी। तो इस ऊधम भरे होरी के माहौल में वो मना करने पर भी घर से निकली यमुना जल भरने। अरे ये कौन है ऊधमी, टक्कर मार के चलो गयो। गुस्सा तो बहुत आया, पर कोई बात नहीं, उलझने से लाभ भी नहीं था। बहू आगे बढ़ती गई। भाभी देवर से घूंघट कैसो? बड़ी मीठी आवाज़ थी, मिश्री से भी मीठी। बड़ा प्यारा सा अधिकार जता दिया था रसिक शेखर ने उस बाला के प्रति। उस बधू के मन में भी आया कि देखूं तू कैसा है मेरा देवर। जैसे ही घूंघट थोड़ा सा हटाया, बस तुरंत कन्हई ने फेंट से गुलाल लेकर गालों में मसल दिया और हंसी खिलखिलाते हुए हंसी दूर जाकर हंसने लगे जोर जोर से। पर इस बधू को आश्चर्य हो रहा है कि मैं कहाँ मर्यादा में रहने वाली, कोई परपुरुष मुझे देख भी ले तो नज़र झुका ले, मैं इतना मर्यादित, पर ये कौन मेरे रंग लगा गया और लगा भी नहीं गया मेरे कपोल को। उफ, और आश्चर्य, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे क्रोध भी नहीं आ रहा है। और हे वज्रनाथ, उस बधू के कानों में सांवरे की हंसी गूंज रही। क्या वो गया? देखूं तो ऐसा विचार करके जैसे ही घूंघट को फिर हटाया, भाभी मेरी गेंद तो दे जा। ओ ये तो यहीं खड़ा है। और पीछे पड़ गया मैं, घूंघट करके हंसने लगी। मुझे अपने हंसने पर भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कोई लड़का भद्रता कर रहा है और मुझे हंसी आ रही, पर है बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा सा छैला। भाभी मेरी गेंद चुराई है तूने, अजीब लड़का है ये तो। अब बहू को लगा बनावटी क्रोध करना ही पड़ेगा। घूंघट को हटाकर वो बधू चिल्लाई, झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हारी गेंद देखी भी नहीं है, झूठे कौन हो तुम? ओह, मेरी दोनों गेंद चुराई है तुमने भाभी। अब तो भाभी की विचित्र स्थिति हो गई। पर तब तक बहू तो ठीक तो है ना। सासू और इस बधू का पति दोनों दूर से आते हुए दिखाई पड़े। बहू तो बैठ गई थी जमीन में, तलाशी लेने ही वाले थे श्याम सुंदर कि तभी बहू किसी ने रंग तो नहीं लगा दिया। बस जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा कि इसके पति और सास आ गए हैं, वे भागे। हे वज्रनाभ, श्याम सुंदर को दुख हुआ कि नहीं पता नहीं, पर उस बेचारी बहू को बड़ा दुख हुआ कि ये सास और खसम क्यों आ गई। उस बधू की वेदना को कोई संवेदनशील व्यक्ति समझ सकता है। श्याम सुंदर तलाशी ले रहे थे, पर अपना माथा पकड़कर बैठी है ये बधू। ये मधुर कथा थी। महर्षि शांडिल्य सुनाते सुनाते भाव विभोर हो गए। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा,
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।